हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का बेड टाइम पॉडकास्ट के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं और आपकी रूह कांपने वाली है। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए ताकि जब भी हम ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी को अपने चैनल पर अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, राजमहल जैसी दिखने वाली वो पुरानी हवेली अब सिर्फ अंधेरे रहस्यों का घर है। वहाँ कदम रखने की हिम्मत मत करना, वरना उनके अधूरे वाक्यों में ही एक खौफ घुल जाता था। लेकिन युवा राहुल को इन कहानियों में सिर्फ रोमांच दिखता था। वो अपने दोस्तों को लेकर उस हवेली की छानबीन करने निकल पड़ा। हवेली में घुसते ही एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। सूरज की रोशनी भी जैसे दीवारों में ही खो जाती थी। हवा में धूल के कण नाच रहे थे, मानो इंतजार कर रहे हों किसी को डराने का। खामोशी इतनी भारी थी कि उन्हें सांस लेने की आवाज़ भी कानों में गूंज रही थी। अचानक एक कमरे से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ आई। पहले घबराया, पर राहुल ने दोस्तों से कहा कि हौसला मजबूत करो और हंसी की तरफ बढ़ो। कमरे में धूल जमी हुई थी, मकड़ियों के जाल लटक रहे थे, पर हंसी यहीं से आ रही थी। एक टूटे हुए शीशे के सामने एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद घाघरे में। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। राहुल उसका नाम पूछने ही गया कि मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखें खोखली हो गई, उसका शरीर हिलने लगा। वो लड़की नहीं, हवा में तैरता एक भयानक साया बन गई। चीखते हुए राहुल ने कमरा छोड़ा। उसके पीछे उसके दोस्त भी भागने लगे। हवेली के बाहर निकलने तक उनका दम फूल रहा था। सूरज की रोशनी भी अब इतनी प्यारी नहीं लगती थी। रात को उनकी नींद उड़ गई। सपनों में हंसी सुनाई देती, साया उनका पीछा करता। सुबह तक उनका हाल बेहाल था। गांव वालों ने उनकी हालत देखकर सारी कहानी समझ ली। बुजुर्गों ने बताया कि इस हवेली में रहने वाली राजकुमारी को धोखा देकर मार दिया गया था। वो आज भी अपने हत्यारों का इंतजार करती है। अपने डर पर जीत पाने के लिए राहुल ने गांव वालों की मदद से राजकुमारी की आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने पूजा पाठ करवाई, दान दिया। धीरे धीरे हंसी की जगह मंद मंद संगीत सुनाई देने लगा, जैसे कोई सुखी हो। राहुल को पता चला कि डर का सामना नहीं, उसका सही कारण समझना जरूरी है। हवेली का रहस्य अब भयानक नहीं, सिर्फ एक दुखद कहानी बनकर रह गया है। लेकिन वो कहानी कभी नहीं भूला कि अंधेरे में छिपे रहस्य कभी कभी खौफनाक सच बताते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी और अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ों का साया। गांव वाले पहाड़ों को काला पत्थर बुलाते थे। वो विशाल काले दांतों जैसे चट्टानों से बने थे और अफवाहें थी कि उनकी तलहटी में अंधेरा ही अंधेरा है।
कोई भी सूरज की रोशनी वहां नहीं पहुंच पाती थी। रमेश, एक जिज्ञासु लड़का, इन कहानियों से मोहित हो गया। वो पहाड़ियों के रहस्य को जानने के लिए बेताब था। एक अंधेरी रात को उसने अपने दोस्तों गीता और विजय को मना लिया और वो चुपके से गांव से निकल गए। पहाड़ों का मुंह मानो उन्हें निगल रहा था। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक रमेश ने कुछ देखा, एक झिलमिलाती रोशनी। वो उसे देखकर अनदेखा ना कर सका। रोशनी उन्हें एक गुफा के द्वार तक ले गई। अंदर हवा घनी और बासी थी, लेकिन रोशनी थी, एक हरी चमक जो मशरूमों से आ रही थी। उन्होंने गहराई में जाना शुरू किया। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे पंजों के निशान। अचानक एक ठंडी हवा चली और उनके बाल खड़े हो गए। कुछ है, गीता ने बोला। एक काली आकृति उनकी तरफ बढ़ी। उनकी आंखें लाल थी और दांत तलवारों जैसे थे। वो दहाड़ा, एक आवाज़ जो उनकी हड्डियों को कँपा देती थी। रमेश, गीता और विजय भागे, गुफा का रास्ता भूल गए। वो दौड़ते रहे, गिरते पड़ते रहे। फिर उन्होंने एक दरार देखी और बाहर निकल गए। सूरज निकल रहा था, पहाड़ों को सुनहरा रंग दे रहा था, लेकिन वो सुंदरता भयावह लग रही थी। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी भी काला पत्थर में वापस नहीं जाएंगे। गांव लौटकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन रात में जब हवा चलती थी तो उन्हें लगता था कि वो पहाड़ों की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। एक ऐसी फुसफुसाहट जो उन्हें वापस बुलाती थी, अंधेरे की गहराई में, जहां रहस्य और भय उनके इंतजार में थे। तो दोस्तों, यही थी कुछ आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इन कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।